मॉर्निंग गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स के कुछ क्वेश्चंस। रैंडमली हम इन क्वेश्चंस को सैम्पल क्वेश्चन पेपर से लेंगे और ये जो है हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें आप सबको पता है कि जो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको भी हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ, जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है उसके साथ साथ हमें इससे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या करनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, तो अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जो है क्वेश्चन नंबर मैं कर रही हूँ 13। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे आपके 5 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसके जीरोज आपको गिवन है, अल्फा और बीटा है। एंड हम लोगों को मालूम है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस दिए हैं तो उनका जो रिलेशन होता है, किसका, इनके सम का रिलेशन, जीरोस के सम का रिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट के साथ होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। रिलेशन क्या दिया है, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करूँगी, जो गिवन पॉलिनॉमियल है उसको राइट करूँगी। तो आपको गिवन पॉलिनॉमियल दिया हुआ है के एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको गिवन है के एक्स प्लस 4x प्लस 4। एंड अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। तो वी हैव टू राइट हियर अल्फा एंड बीटा are the zeros of fx। अब ये fx यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के क्या हैं, जीरोस हैं। तो दैट मीन्स एक जनरल रिलेशन है। एंड यहाँ पे जो अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस ऑफ fx हैं। गिवन इनके बीच का जो रिलेशन है, अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 है। बट वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस आप सेम पुट करो एंड बी की वैल्यू। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में बी इज इक्वल टू जो होता है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो b इज इक्वल्स टू हेयर 4 है, तो आप 4 राइट करिए। एंड a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हेयर k। तो राइट हेयर k। तो सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 अपॉन के। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। दूसरा रिलेशन जो हमने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। तो चूंकि जीरोज यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है तो उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एंड सी इज इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा उसमें कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है। एंड ए इज इक्वल टू के। तो ये आ गया हमारा 4 अपॉन के अल्फा इंटू बीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4 अपॉन के एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभी आप दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 अपॉन के। इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे गाइस हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा एंड इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हेयर 24। राइट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 एंड प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो राइट हेयर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन के। तो मैं अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे रख दूंगी 4 अपॉन के इज इक्वल्स टू 16 अपॉन के स्क्वायर।
नाउ टेक लेफ्ट, अभी हम क्या करेंगे, 24 लिखा मैंने, प्लस 2 4 जा होता है 8 अपॉन के इज इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर। 16 अपॉन क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे 4 को 4 2 जा 8 यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 अपॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अभी आप क्या कीजिए, इसके अपॉन में 1 लीजिए, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और के का एलसीएम लेंगे तो वो के हो जाएगा। ये 24 इंटू के प्लस 8 इक्वल टू 16 इंटू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट वी हैव टू टेक 8 एज कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये 8 3 जा 24 होता है एंड ये 8 है, तो आप क्या करोगे, 8 कॉमन ले लोगे एंड ये आ जाएगा 8 3 जा 24 के 3k प्लस 1 एंड अपॉन k इज इक्वल्स टू 16 अपॉन के स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, के यहाँ डिवाइड में, तो इसका ट्रांसफर मैं राइट हैंड साइड में कर दूंगी तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऐसे ही 8 को मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई के अपॉन 8। ओके, इसको कैंसिल, अपॉन 8 किया मैंने, के यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया 8 अपॉन में, एंड के स्क्वायर को एज इट राइट करेंगे अपनी प्लेस पे। तो अब ये कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 एंड के से के स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका आएगा, ऊपर बचा आपका 2, नीचे डिनोमिनेटर में आपका ओनली के बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 3k प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके होल अपॉन में हम 1 ले लेंगे, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू होता है 2 एंड ये हो जाएगा 3k प्लस 1 इंटू के इक्वल टू 2 1 जा 2। अब के को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर एंड प्लस के इक्वल्स टू, मैं 2 राइट करूँगी तो ये आ जाएगा। अभी इसको पूरा सॉल्व करने पे 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, इक्वेशन है 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2। अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a इंटू सी करेंगे। 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करें कि हमें यहाँ पे b यानी 1 मिले, तो 3 2 जा 6 होता है तो 3 इंटू 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 3k स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1 को मैं राइट करूँगी 3 माइनस 2 एंड इंटू के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो गाइज अभी हम इसको फुली सॉल्व करेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में आपका 3k कॉमन है तो अंदर इसमें बचेगा k प्लस 1 एंड सेकेंड 2 टर्म में आपका केवल माइनस साइन भी दोनों साइड है तो माइनस 1 हम कॉमन लेंगे, सॉरी 2 2 दोनों जगह है तो हम माइनस 2 कॉमन लेंगे। ये k क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो k प्लस 1 हो, k प्लस हो जाएगा एंड उसके बाद माइनस 2 कॉमन लिया है तो वहाँ पे आपका प्लस 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टर्म्स में k प्लस 1 कॉमन है तो मैं उसको राइट करूँगी k प्लस 1, अंदर आपका बचेगा 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स k प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 1 आएगा एंड k इक्वल्स टू प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 3। तो ये हमारी k की वैल्यूज़ क्या क्या आई, k इज इक्वल टू -1 एंड 2/3। ओके, तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू -1 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली।